सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे क्या हैं ऐसी आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो कि वो चाहते हैं कि आप जानें। ऐसी कौन सी बात है जो कि वो चाहते हैं कि आप जानो उनके बारे में, उनकी लाइफ की सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, सब कुछ हम चेक करेंगे, या फिर ऑब्स्टिकल क्या है वो भी हम चेक करेंगे, और ऐसी क्या चीज़ है जो वो चाहते हैं कि आप जानें, आपको पता चले, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा क्या है जो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स जाने उनके बारे में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेडिकल स्टाफ, ओके। ये तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इनको, जो कि चाहते हैं कि आप जानें। ओके, एंडिंग की एनर्जी है और डेस्टिनी की एनर्जी भी है, सरेंडर। सो इंसान ऐसा कुछ है जो कि जानबूझ के चाहते हैं कि आपको कुछ पता चले, इसलिए मुझे आज ये इंट्यूशन आ रही थी। आज की एनर्जी, ओके, बैलेंस की एनर्जी। थोड़ा सा ये इस टाइम पे आप पॉलिटिकली बिहेव कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। मुझे ऐसी एनर्जी समझ आ रही थी, इसलिए मुझे ये इंट्यूशन आई कि एक रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो पता चले आपको कि ये इंसान ऐसा कुछ चाह रहे हैं जो आपको पता चले। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर दिमाग शांत नहीं रहता है उसकी वजह से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ ओवरऑल इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। सो या तो डिप्रेशन, या फिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी अटैक, ऐसा कुछ, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं जो कि इनकी ओवरऑल सिचुएशन में दिख रही है। ठीक है, लाइफ सिचुएशन में, जो कि इंसान चाहते हैं कि आप जानें कि इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ये आप जानें। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ हीलिंग की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल स्टेबिलिटी को लेके कुछ है इनका। ठीक है, ओवरऑल इनकी स्टेबिलिटी को लेके कुछ चल रहा है। मुझे यहाँ पे 2-3 इश्यूज़ दिख रहे हैं। या तो आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं और उनकी वाइफ, या फिर ये इंसान, अगर ये फीमेल है तो ये प्रेग्नेंट है, या तो और कुछ मेडिकल इश्यूज़ इनको हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर उनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। आप समझिए, ये बात थोड़ी सी सेंसिटिव है, इसलिए मुझे बोलने में समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वर्ड्स को रखूँ, मैं शब्दों को किस तरह से बोलूँ कि आपको समझ में आए। अगर ये इंसान या इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसके चलते इनको दिक्कत हो रही है, और उस चीज़ को लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ऐसे एक सिचुएशन में दिख रहा है मुझे जहाँ कि ये स्टक हो गए हैं, मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें। ये उनकी लाइफ सिचुएशंस है, उनके लाइफ में जो और लोग हैं, या फिर उनकी लाइफ की जो डेली रूटीन्स हैं, या फिर और लोग जो जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड है ये चीज़। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
कुछ ऐसा है, या तो फिर इनका हेल्थ ख़राब है, या फिर इनके स्पाउस, अगर ये मैरिड है तो इनके स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर घर पे कोई ऐसा है इनका जो कि मेडिकल हेल्थ मतलब चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल्स के, ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर इनकी सिस्टर इनके घर पे हो सकती है, या भाभी कोई हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऐसा है जो कि जिनके चलते कि अप डाउन हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के। ठीक है, मतलब आना जाना हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे ये इंसान उलझे हैं, थोड़े से परेशान हैं, स्टक हैं, दिक्कत है, जहाँ से ये इंसान नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ये अपने फ्यूचर को देख रहे हैं जहाँ इनको शांति और सुकून चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, सो ये इंसान चाहते हैं कि आपको पता चले कि इनके घर में कुछ ऐसा है इशू, या फिर इनके साथ है, या फिर इनकी वाइफ, इनकी घर परिवार में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि ये चाहते हैं कि आपको पता चले। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि ये चाहते हैं कि आपको पता चले। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्थ से रिगार्डिंग, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा है अभी जो कि ये चाहते हैं कि आपको वो पता चले। ठीक है, यहाँ एंडिंग की एनर्जी है जो कि फीलिंग्स में आई है। सो ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे ना अभी कि इनकी फीलिंग्स ख़त्म हो रही है। अभी इनके स्टेटस वगैरह जो है ना वो आप ऐसा देख सकते हैं जहाँ इनको ऐसा लगेगा, मतलब आपको ऐसा दिखाएंगे ये कि इनकी फीलिंग्स ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ। माय गुडनेस, अपनी फीलिंग्स को ये इंसान छुपाएंगे, क्या बोलूँ मैं। और ये आपको ऐसा दिखाएंगे ना कि सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, बहुत हुआ, आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन को लंबा खींच रहे हो, तो अब ये इंसान जो है आगे से सेपरेशन को लंबा खींचेंगे। ये आपको बहुत प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अपने स्टेटस पे कुछ ऐसे पोस्ट इनके हो सकते हैं जहां आपको ये लगे कि ये इंसान ख़त्म कर रहे हैं अब इस रिश्ते को, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। जहाँ इनके मन में प्यार मुझे बहुत दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत प्यार को बताती है। वाटर एनर्जी है, देख रहे हो ना, वाटर मतलब इमोशंस बहुत है इनके अंदर और वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये दिखाएंगे नहीं अपनी फीलिंग्स को, छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स को। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, बहुत इगोइस्टिक हैं। आज की इनकी फीलिंग्स जो है वो अलग दिख रही है मुझे। हालांकि आउटकम मुझे हार्ट और लव दिख रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर इनका ईगो जो है वो हावी कर रहे हैं, समझ रहे हो। प्यार के ऊपर अपनी ईगो को लेकर आ रहे हैं और एक ज़िद में आ रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे ये सब कुछ। ठीक है, आपके साथ जो भी है फीलिंग्स वगैरह जो भी है सब कुछ ख़त्म कर देंगे, या ऐसा कुछ पोस्ट स्टोरी ऐसा कुछ आप देख सकते हैं जिससे कि आप उलझन में पड़ सकते हो कि ये क्या हो गया। प्यार प्यार वाली फीलिंग्स चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। सो ऐसी एक एनर्जी में ये दिख रहे हैं। इनको एक क्लियरिटी चाहिए, इनको क्लियरिटी चाहिए आपके साथ कि आप क्या चाहते हो, जिनको नहीं मिल रही है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हैं, अंदर अंदर फीलिंग्स को दबा रहे हैं अपनी, और अपनी प्रैक्टिकल साइड को ऊपर लेके आ रहे हैं। मतलब अपने इमोशंस पे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को ये इंसान हावी कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान आपसे सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेपरेशन है तो उसको बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे, कभी भी रियूनाइट नहीं करेंगे, ऐसी वाली की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। ठीक है, इनकी एक अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जो है ना बहुत कुछ ऐसा है अंदर जो कि सरफेस हो रहा है। सो नेगेटिविटी जब आप हीलिंग करते हो, अपनी हीलिंग जब आप करते हो, या फिर यूनिवर्सल हीलिंग जब चलती है, तो जो भी अंदर रहता है ना वो सरफेस होता है पहले। ठीक है, उसके बाद ही वो चीज़ रिलीज़ होती है। सो कुछ ऐसा है जो कि इनकी सरफेस हो रही है कुछ चीज़ें, और ये एक अवेकनिंग का ही आप प्रोसेस कह सकते हैं इसको, जहाँ बार बार ऐसा फेज़ आता है जब बहुत नेगेटिव हो जाते हैं लोग, और फिर वो चीज़ रिलीज़ होती है, और फिर कुछ दिन पॉजिटिव रहते हैं, फिर कुछ चीज़ें सरफेस होती हैं, फिर वो रिलीज़ होती हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, ऐसा। ठीक है, सो इनको एक क्लियरिटी चाहिए, आपसे नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि ठीक है, ये होता है ना एक गुस्सा वाला कि अच्छा तुमको सेपरेशन चाहिए, अच्छा तो लो सेपरेशन ऐसा वाला कुछ। ठीक है, हाँ, इनको लग रहा है कि आप डेस्टिनी हो इनकी। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है क्योंकि आप इनकी डेस्टिनी हो, फेट हो। जितना भी दिल तोड़ो, जितना भी कुछ करो, जितना भी चीटिंग करो, जितना भी भागो, जितना भी एक दूसरे से भागो, लेकिन फिर भी आप इनकी डेस्टिनी हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, माय गुडनेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जितना भी आप दोनों एक दूसरे से भागो, जितना भी एक दूसरे का दिल तोड़ो आप, जितना भी एक दूसरे को चीट करो, मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, कितना भी ऐसे दिखाओ कि खुद से प्यार है, आपसे प्यार नहीं है, ऐसे जितना भी दिखाओ एक दूसरे से, लेकिन
आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी हैं, इनको ऐसा लगता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो इनको लगता है कि आप इनके लिए और ये आपके लिए बने हैं, ठीक है। चाहे आप लोग जो मर्जी वो कर लो, जितना सेपरेशन क्रिएट करना है कर लो, जितना लंबा खींचना है खींच लो, जितने झगड़े जितनी लड़ाई करनी कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन लास्ट में डेस्टिनी आप दोनों को मिलाती ही है। और फिर दोनों साथ होते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर साथ होते हैं। तो इनको पता है कि इनके हाथों की लकीरों में आप लिखे हो, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ का लक भी मानते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो आप या तो बिजनेस मैन वुमेन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है जहाँ आपको वन मैन आर्मी कहते हैं ना, कि सब कुछ हम अकेले कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसी की एनर्जी आपकी है। सो ये इंसान ऐसा देखते हैं आपको कि अगर आप घर परिवार संभालने पे आए तो उसको भी आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे। आपको जॉब करना पड़े, आपको बिजनेस करना पड़े, उसे भी आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे। दोनों करना पड़े तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान। तो मुझे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी में ये इंसान सरेंडर देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने सरेंडर कर दिया है, बस आप इनके भरोसे बैठ गए हो कि ये इंसान आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ आप एक्शन लेने वाले हैं नहीं। देखो आपको चुपचाप देख रहे हैं, शांत देख रहे हैं इंसान। आपको ऐसा देख रहे हैं कि बस आप चुपचाप से हो, आपको कुछ मतलब कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको कुछ करना नहीं है। क्या बोलूँ, क्लैरिफिकेशन देख के मेरे होश उड़ जाते हैं, सच में बता रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक न्यू बिगनिंग जो कि ओवरऑल होनी चाहिए, एक इमोशनल कनेक्शन, एक रीस्टार्ट फिर से होना चाहिए, जिसको कि आप कर नहीं रहे हो। आप ऐसे उलझे हो, लटके हो, आप वेट कर रहे हो, इनका एक्शन आपको लेना ही नहीं है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो ये भी एक सरेंडर वाली एनर्जी ही है। ये भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप सब कुछ से अपना मुंह फेर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। हालांकि आप इनको देख के खड़े हो, ऐसा नहीं है कि आप सबसे मुंह फेरे हो, आप इनसे भी मुंह फेर लिया आपने। आप सारे रिश्ते जो आपके हैं वो एज इट इज़ हैं, बट आपका ध्यान इनके ऊपर ज़रूर है। आगे नहीं बढ़ रहे हो आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। आप में बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ होगा, इनको पता चला होगा, बातचीत जब आपसे हो रही है तो आप में मैच्योरिटी आ रही है। आप जो हैं ये सीख रहे हैं कि पहले आगे से एक्शन नहीं लेना है, ऐसा कुछ इनको पता चल रहा है। जहाँ पे ये चीज़ें आपको रोक रही है एक्शन लेने से, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, अब आप एक्शन नहीं लोगे इनके टूवर्ड्स। आप शांत हो गए हैं, आप चुप हो गए हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है पहले से एक्शन लेना है, इनको मनाना है, इनको सॉरी बोलना है, ये सब आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। ये इंसान आएंगे तो आप एफर्ट्स लगाओगे, अदरवाइज़ आप सरेंडर ही रहोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मैसेज की एनर्जी ऑब्स्टिकल में मैसेज की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करना है, इनको पता है कि आपको बात करना है, लेकिन आप जानबूझ के बात नहीं कर रहे हो। और ये इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ें ऑब्स्टिकल है इनके लिए, कि आप मैसेज जो नहीं कर रहे हैं ना, वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मतलब ये क्या बात हुई कि सेपरेशन हुआ, लड़ाई हो गई, अलग हो गए और आपको मैसेज वगैरह करना नहीं, इनको मनाना नहीं। क्लैरिफिकेशन तो देखिए, माय गुडनेस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो हैं बस स्पिरिचुअल कर रहे हो आप, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन लव है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा है, ये सब बोल तो रहे हो आप, लेकिन आप अकेले में ही उलझे पड़े हो। मतलब आप अपने आप में ही उलझे पड़े हो। आपको पड़ी ही नहीं है कि इस इंसान के साथ आप कनेक्ट करें, मैसेज करें, बात करें, ये सब आपको पड़ी ही नहीं है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप एकदम मग्न हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि इतना क्या उलझना, स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये इंसान के साथ है कि नहीं। तो मतलब ये सीन ऐसा हो गया कि जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा हो गया, ठीक है। सो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको पता है कि आपके दिल में बहुत प्यार है इनके लिए, ये जानते हैं कि आपके दिल में अनकंडीशनल लव है, लेकिन आप नहीं बता रहे हो, जो कि आप हमेशा पहले बताते थे, जो कि हमेशा आप एक्शन लेते थे, अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते थे। 1000 बार आपने इनको बोला होगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ऐसा कुछ। लेकिन अभी आपको ये सब बोलने की कुछ पड़ी ही नहीं है, आप अपने में ही आप लगे पड़े हो कि स्पिरिचुअल जर्नी है, आप अपनी जर्नी को ही आप इंजॉय कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, आपका ऑरा बहुत चेंज हो गया है। सो ये कैसी एनर्जी है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा आपका देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप में जो स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं,
आपकी जो अबंडेंस आ रहे हैं, आपकी जो लाइनअप हो रही है चीज़ें, लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, सक्सेस जो आप गेन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो आप, ग्रो कर रहे हो आप, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सो जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने कभी कहा भी होगा इनको, या फिर ये कहीं से सुने होंगे, टैरो कार्ड वगैरह से ऐसा सुना होगा इन्होंने, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरी ही नहीं है कि दोनों रहें और स्पिरिचुअल जर्नी हमारी ऐसी चले। आप अपनी जर्नी को ही आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रही है इंसान, ठीक है। सो ये इंसान ऐसा हो सकता है कि जब आपसे बात करे तो लड़े आपसे ये सब बोलकर कि ये क्या होता है, मतलब है ना, अकेले अकेले स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर मैसेज नहीं करना है, बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, हीलिंग करना, ये सब क्या होता है। सो इस पर बात ज़रूर होगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जब बात होगी तो। मुझे मैसेज की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टेकल में दिख रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अति हो गया, मतलब कि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अकेले रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बात नहीं करना, मैसेज नहीं करना, ये तो अति हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, ठीक है। ये आउटकम में लव की एनर्जी है। ये इंसान आपको दिखाएंगे ज़रूर कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ये है ना, आपसे सेपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिखाएंगे। इनके स्टेटस में ज़रूर ऐसा कुछ होगा जहां आप इनको रिएक्शन दो। माय गुडनेस, देखिए क्या बोलूं, और मैं क्या ही बोलूं मैं मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं माय गुडनेस। एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, आउटकम में न्यू बिगनिंग है। बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बहुत प्यार भरी बात भी आप लोगों की हो सकती है, मुझे ये भी लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेटिव वे है इनका, क्योंकि फीलिंग्स इनकी मैनिपुलेशन है। ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये इंसान सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब लंबा कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, ये ऐसा दिखाएंगे आपको, ताकि आप रेस्टलेस होके एक्शन ले लो आप, ठीक है। सो रेस्टलेस होके एक्शन लेने का मतलब ये है कि अगर ये इन्होंने अपने स्टोरी में, सपोज स्टोरी में या फिर स्टेटस में कुछ ऐसा लगाया, न्यू लव, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग ऐसा कुछ लगाया, तो आपको लगेगा हमारे बीच में सेपरेशन है, तो ये इंसान, इनको कहाँ से प्यार मिल रहा है ना। सो आप जो है रेस्टलेस होके एक्शन ले लोगे आप। सो ये इंसान ऐसा कुछ करेंगे जहाँ ये आपको ये दिखाएंगे कि का प्यार आपके लिए ख़त्म हो रहा है, ये इंसान किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप रेस्टलेस हो, और रेस्टलेस होकर आप एक्शन लो, ठीक है। हालांकि ये इंसान मुझे आपको एक सॉरी बोलते ज़रूर दिख रहे हैं, एक कोई ऑफ़र देते ज़रूर दिख रहे हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है, मतलब आउटकम में है, मतलब सॉरी बोलेंगे या फिर आपसे सॉरी बुलवाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस ज़रूर दिख रहा है मुझे। किसी के लिए ये मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि छोटा मोटा ही सही, लेकिन कोई ऑफर आपको दिया जाए, ठीक है। सो म्यूचुअल लव आपसे चाहते हैं। जिस तरह से पहले आपकी फीलिंग्स, इमोशंस थे, वैसे ही इंसान भी अब आपके साथ चाहते हैं कि रिश्ता में दोनों ही मिल के आगे बढ़े, मिल के दोनों चीज़ों को सही करें, या फिर ऐसा कुछ चाह रहे हैं जहाँ ये इंसान आपको सॉरी बोलेंगे या फिर आपसे बुलवाएंगे सॉरी, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजिकली आपको अपने पास खींचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग, माय गुडनेस, एक न्यू स्टार्ट, एक एक्शन की ही एनर्जी है, ऑब्सेशन, एक्शन, माय गुडनेस बहुत ज़्यादा एक्शन वाला एनर्जी यहाँ पे है। सो ये मुझे दिख रहा है कि एक्शन ले सकते हैं इंसान। जिन लोगों के पार्टनर अभी तक एक्शन नहीं लिए थे, या तो वो एक्शन लेंगे या फिर आपको रेस्टलेस कर देंगे ताकि आप एक्शन लो उनके टुवर्ड्स, ठीक है। मत लेना, बिल्कुल वेट कीजिए, इनको एक्शन लेने दीजिए, ये खुद लेंगे एक्शन। सो ये क्या चाहते हैं कि आपको पता चले, एक तो इनकी लाइफ सिचुएशन में कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, ये पता चले आपको, ये चाहते हैं। दूसरा ये जताएंगे कि ये इंसान जो है आपके साथ पूरा रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ये दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपसे कोई रिएक्शन इनको मिल सके। सो आपके रिएक्शन के लिए इनका स्टेटस, इनकी स्टोरीज़ कुछ चेंज हो सकती है, इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ताकि आप इनको रिएक्शन दो। रिएक्शन मतलब अगर आपने रिएक्शन दे दिया मतलब वही एक्शन हो गया है ना, उसके बाद तो बातचीत हो जाएगी। सो ईगो हर्ट नहीं होगा और आप पूछ लोगे क्या चल रहा है ना, कौन है आपके लाइफ में, किसके साथ हो आप, ऐसा कुछ पूछ लिया तो गया एक्शन हो गया मिशन अकम्प्लिश्ड सो इसलिए एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। मतलब रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 44
4 की एनर्जी यहाँ पे है। तो देखिए राहु की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। अब राहु क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इच्छा जो होती है ना, इच्छा क्या थी, अमृतत्व की इच्छा थी, है ना, अमृत पाने की इच्छा थी राहु की। सो जो इच्छाएं इनकी थी ना, तो वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे ताकि आप इल्यूजन में आ सके, आप भ्रम में आ सके, भ्रमित करेंगे आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। 29, 18, 12, 3, 7 एंड 8 की एनर्जी है, ठीक है। ओके, एडवेंचर अगेन एक प्रेगनेंसी वाली एनर्जी यहाँ पे आई है। तो कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी ज़रूर मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो ये प्रेग्नेंट अगर किसी और से मैरिड है ये इंसान तो, या फिर इनके घर पे कोई प्रेग्नेंट है। अगर मैरिड है तो स्पाउस प्रेग्नेंट हो सकती हैं, अगर ये फीमेल है तो ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। देखिए ये जो एनर्जी है पेशेंस की एनर्जी है। पेशेंस भी रखा है इन्होंने, जैसे एक माँ पेशेंस रखती है, 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और हर दिन एक पेशेंस रहता है उनका कि 9 महीने के बाद ही उनका बच्चा उनके पास आएगा, ऐसा पेशेंस रखा है इन्होंने, ठीक है। मुझे लग रहा है ना फुल मून तक 24 फरवरी तक बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकता है जिनको नहीं हुआ है, ठीक है। एडवेंचर इनको लग रहा है ये जर्नी है आप दोनों की। और देखिए फिर से डेस्टिनी वाली एनर्जी है। तो ये इंसान है ना, इनको पता है कि डेस्टिनी है आप इनके, कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज़ें समझ में आ रही है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ रही है चीज़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इस इंसान को नहीं पता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, ऐसा नहीं पता है इनको, तो इनको भी पता है, ठीक है। और ये कॉन्शियसली जानते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता है, ओके। आपसे ये इंसान करेज चाहते हैं, आपसे ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, आपसे जो चेंज है, जो करेज है, जो सेपरेशन ख़त्म करना है, जो एक्शन है, वो आपसे चाहते हैं इंसान। या फिर अभी जैसे भी रिश्ते की जो एनर्जी आपकी है, अगर बहुत नेगेटिविटी है तो ये चाहते हैं कि ये एनर्जी आप चेंज करो और एक पॉजिटिविटी आप लेकर आओ इस रिश्ते में। ऑब्स्टिकल क्या है, ऑब्स्टिकल हैं ईगो, एंगर, डोमिनेंट बिहेवियर, ये माई वे और हाई वे वाली एटीट्यूड। सो इनको लग रहा है कि अभी आप इस एनर्जी में हो, आप ईगो में हो, आप नहीं झुकने वाली एक एनर्जी में हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान अभी मुझे लग रहा है ना, आज की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये इंसान सिर्फ आपको झुकाना चाहते हैं। झुकाना चाहते हैं मतलब एक्शन आप लो, एक्शन आप लो, उसके बाद ये एफर्ट्स लेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। तो ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे और आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे, जहां आप रिएक्शन जैसे दोगे तो वो एक्शन उनका हो गया, बस उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन आप एक्शन देना मत, इनको खुद से आने दीजिए ताकि ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझे, आपके डिमांड्स को भी समझे। अगर आप एक्शन लोगे तो ये इंसान अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ही रिश्ते को निभाएंगे, समझ रहे हो। उस टाइम आपको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो कि आप नहीं कर पाओगे, और फिर 10 दिन के बाद आप सेपरेट हो जाओगे, समझ रहे हो ना। सो इसलिए वेट कीजिए, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी, इंसान अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ चाहते हैं, यू नो। मैंने बोला ना कि ये आपको अपने लाइफ का लक मानते हैं, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि अभी आप जो हैं, आप ईगो में हैं, जिसके चलते आप झुकना नहीं चाहते हैं, और ये इंसान आपको झुकाना चाहते हैं। झुकाना मतलब सिर्फ बस आप एक्शन ले लो, क्योंकि आप हमेशा एक्शन लेते हो और ये इंसान नहीं लेते हैं। सो ये एक इनको ना एक क्या बताऊँ, एक हेजिटेशन कि कैसे एक्शन लूँ। कभी तो वो लिए नहीं है एक्शन, कभी आपने उनको मौका दिया नहीं है। सो ये जो मौका आपने दिया है उनको अभी, तो ये इंसान जो है ये मौका नहीं लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप सामने से कोई रिएक्शन कम से कम दो ताकि ये उसके बाद आपसे बात कर सके, ठीक है। तो जब बात करेंगे तो हो सकता है कि यू नो आपको ये सब बोलेंगे कि क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे थे, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप शांत हो गए हो, या फिर ऐसा दिखाएं आपको कि ये किसी और के साथ हैं ताकि आप और रिएक्शन दो, यू नो, आप अपना प्यार दिखा दो सामने से, रोना धोना कर दो, यू नो, गिड़गिड़ाओ आप, ऐसा कुछ जैसे पहले करते थे आप। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जो है मैनिपुलेट करेंगे आपको, ठीक है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो उंगली टेढ़ी करने में ये आज अपना दिन बिता रहे हैं। तो ये यही चाहते हैं कि आपको ये सब पता चले कि ये इंसान जो है आपसे बिल्कुल भी रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ जहां आप इनसिक्योर हो जाओ, ठीक है। क्या बोलूं, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। इनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ये इनका जो होता है ना कि बावरे हो गए हैं, जैसे वाली एनर्जी है।
इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी होती है ना जब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत प्यार भी आता है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, रोना बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। उस टाइम समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि करें क्या कि सामने वाले से रिएक्शन मिले। वो एक एनर्जी है आज की, ठीक है, जहाँ इनको गुस्से में, दुख में, फ्रस्ट्रेशन में समझ नहीं आ रहा कि करें क्या आपका रिएक्शन के लिए। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपको पता चले, ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई थिंक यू आर लाइंग, इनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो मतलब अगर आप ये दिखा रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आपने सेपरेशन, आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, अगर ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, ये आपको दिखाएंगे कि आपको धोखा दे रहे हैं। ये ऐसा कुछ दिखाएंगे जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं। सिर्फ सेपरेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि बार बार सेपरेशन हुआ है और आप लोग कनेक्ट किए हो, लेकिन इस बार ये ऐसा दिखाएंगे आपको धोखा दे रहे हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ आप अपना रिएक्शन दो जिससे कि ये इंसान, इनका रास्ता खुल सके एक्शन लेने का, ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ओके, ये इंसान जो है प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे आपको पाने के लिए। ये एनर्जी आपकी है। आई हैव चीटेड ऑन यू, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भी इनसे मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ, इसलिए भी ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये भी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। सो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं अपने स्टेटस पे कुछ ऐसे ऑफिस का पिक या फिर कुछ ऐसा लगाया है आपने, कुछ ऐसा अपडेट आपने किया है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है या फिर आप इनके बिना खुश हो। सो ये इंसान जो है ना थोड़े से कैसे बताऊँ, जल कुकड़े टाइप के हैं, ठीक है। ये इंसान जलते हैं। ये इंसान आपको किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते हैं। आप खुश रहो तो इनके साथ, आप दुखी रहो तो भी इनके साथ। तो ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ खुश रहो, ओके। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये होपलेस हो रहे हैं अब, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी इनके लाइफ में वापस नहीं आओगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर ये इंसान जो है ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि आर या पार होता है ना, या तो आप आ जाओ, मतलब कुछ भी ऐसा करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपको, जहां आप जो है इनसिक्योर हो जाओगे कि ये हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल गए। ऐसी एनर्जी ये आपको दिखाएंगे और ये चाहते हैं ये आपको पता चले, ठीक है। यही है आज की एनर्जी, जहाँ ये इंसान आपको ये दिखाएंगे कि ये किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको नहीं पसंद आ रहा है आप किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हो या किसी और के साथ हंस रहे हो, बोल रहे हो, आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। आपको ये सब भी पता चले, आपके बारे में ये सोच रहे हैं ये भी आपको पता चले, आपको ये स्टॉक कर रहे हैं ये भी आपको पता चले। तो ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये इंसान जो है ये बावरे हो रहे हैं, ठीक है। क्या बोलो, और अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। ये इंसान जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की एनर्जी। बहुत कॉमेडी वाली एनर्जी थी आज की। बहुत इमेच्योर एनर्जी थी। यही है जो है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मैं यही गाइड करूँगी आज की, थोड़ा शांत रहें, एंजॉय करें आज का जो भी है सीन, या फिर एक दो दिन का जो भी सीन है उसको एंजॉय करें, शांत रहें। बहुत रेस्टलेस फील होती है अगर, तो एंजल से प्रे करें कि आपको बैलेंस करके रखें, ठीक है। एंजल्स बहुत सपोर्ट करते हैं। आप जब भी रेस्टलेस होते हो ना, एंजल से प्रे करो आप कि प्लीज़ बैलेंस मी एंजल्स, आई वांट टू बैलेंस माई सेल्फ। ऐसे करके आप प्रे करो तो कम से कम 15 डेज़ के लिए तो आप बिल्कुल बैलेंस रहोगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यही गाइड करूँगी आप लोग आज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।